ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यिदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अन ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा सैयदा उम्मे हबीबा बिनते सैयद मोहम्मद ताहिर साहब और मरहूम सैयद अली अनवार साहब इब्ने हुसैन अहमद साहब की रूह को इसाले सवाब कर दें। जान मोहतरम, रात की थकावट के आसार भी मजमे के चेहरे से नुमायां हैं और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसी बहुत तवील व तफसील में जाने का मौका और मुनासबत तो मौजूद नहीं नज़र आ रही है। फिर मैंने जहाँ पे हमारे हसन अली साहब ने अपनी गुफ्तगू पहुँचाई है, मैं चाहूँगा कि वहीं से मौजूए मजलिस को पेश नज़र रखते हुए अपने मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँ, इसलिए कि मौजू से हट के गुफ्तगू नहीं कर पाता, ये मेरी बीमारी है। सूरह असरा की यह करीमा है जिसे मैंने उन्होंने कलाम करार दिया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व क़ज़ा रब्बुका अन ला तअबुदू इल्ला इय्याह। देखो, तुम्हारे परवरदिगार का ये खुला हुआ फैसला, आखिरी हुक्म है कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करना। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। सीधा सीधा सा तर्जुमा है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। मकाम तवज्जो ये है कि एक आयत में अल्लाह 2 हुक्म दे रहा है। एक हुक्म है इबादत का और दूसरा हुक्म है खिदमत का। एक हुक्म है इबादत का, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, और दूसरा हुक्म है खिदमत का, वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करना। दुनिया की हर जुबान में लफ्ज़ और 2 हुक्मों को जोड़ता है, और जो वर्ब होता है, फेल होता है, क्रिया होती है, उसका इतलाक असर दोनों हुक्मों पर बराबर होता है। अगर आप किसी से ये कहें
कि जाओ चाय और पानी ले आओ, तो ले आओ हुआ वर्ब फेल, और चाय और पानी ये दो हुक्म हुए, और चाय और पानी दोनों को जोड़ रहा है। अगर बच्चा चाय ले आए पानी न ले आए तो भी आपका वफादार नहीं। बात पूरी कर दी मैंने। अगर चाय लाए पानी न लाए तो भी आप ये कहेंगे तुमने सुना नहीं था, या पानी लाए चाय न लाए तो भी वफादार नहीं, फिर भी आप वही एतराज करेंगे तुमने सुना नहीं था मैंने तुमसे क्या कहा। पानी लाए चाय नहीं लाए, या चाय लाए पानी नहीं लाए, तो लफ्ज और दो हुक्मों को बराबर से जोड़ता है। यहाँ अल्लाह दो हुक्म दे रहा है, और इस लहजे में वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे परवरदिगार का आखिरी हुक्म यह है कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करना और माँ बाप की खिदमत करना। अगर इबादत की खिदमत नहीं की तो भी अल्लाह के वफादार नहीं, खिदमत की इबादत नहीं की तो भी अल्लाह के वफादार नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कर दो हुक्म बराबर से, अपने रब के अलावा किसी की इबादत न करना, वबिल वालिदैन इहसाना। परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के बाद बिला फासला माँ बाप का तज़किरा किया। नहीं जुमला पहुंचा सका, बिला फासला। अगर जुमला पहुंचा सकूं, उलमा भी हैं, उदबा भी हैं, शुआरा भी हैं, कि अल्लाह की निगाह में जो मर्तबा खुद उसकी इबादत का है वही मर्तबा माँ बाप की खिदमत का है। लेकिन तफसील का वक्त नहीं है। जो मर्तबा खुद उसकी निगाह में इबादत का है वही मर्तबा उसकी निगाह में माँ बाप की खिदमत का है। अगर वही मर्तबा न होता तो इबादत के पैरेलल में हुक्म नहीं दिया जाता। इसलिए कि कभी भी ऐसा हुक्म हम मिजाज हो तो दिया जाता। तवज्जो है, जो निगाह में उसकी इबादत का मर्तबा है वही माँ बाप की खिदमत का मर्तबा है। गोया माँ बाप की खिदमत को ये समझ के नहीं कि हम पर पड़ गई है तो करना पड़ रहा है, बल्कि खिदमत को इबादत समझ के करना चाहिए। अब जुमला पूरा कर रहा हूं, खिदमत को इबादत समझ के करना चाहिए। यानी अल्लाह की जब इबादत कर लो तो वजीफे इबादत माँ बाप की खिदमत बना लो। सलावत पढ़े मोहम्मद। वजीफे इबादत है माँ बाप की खिदमत। अल्लाह ने एहसान को भी बिला फासला जिक्र किया और शुक्र को भी बिला फासला जिक्र किया। मकाम तवज्जो है। अल्लाह ने खिदमत को भी इबादत के साथ बिला फासला जिक्र किया और माँ बाप के शुक्र को भी अपने शुक्र से मिला के बिला फासला जिक्र किया। शुक्रली वले वालिदै, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप के शुक्रगुजार बनो। तवज्जो है। और अपने माँ बाप के शुक्रगुजार बनो, इसलिए कि खालिक तो अल्लाह है, मगर वसीला उसने तख्लीक का माँ बाप को बनाया है। भैया एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि वसीला मगर दुनिया में भेजने का माँ बाप को बनाया है, तो अल्लाह ने बिला वसीला जब भेजा नहीं है तो जमाना बिला वसीला जाना क्यों चाहता है? एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईमान से बताइए, लेकिन वक्त है नहीं, हमें ठहरना नहीं चाहते। ईमान से किसी को आप
वसीले से बुलाएं, ए भाई कार भेज दो जरा, मौलाना को लेते आओ, कार भेज दो जरा, मेहमान को लेते आओ। और जब जाना हो तो कहिए भाई ये बैग उठाइए, जैसे जी चाहे चले जाइए। लोग क्या कहेंगे, हैं? आने वाला क्या सोचेगा? तो जब उसने भेजा है, बिला वसीला नहीं भेजा, वसीले से भेजा है, तो फिर वो बिला वसीला बुलाएगा कैसे? है? अगर बिला वसीला जाना चाहते हो तो ये आदमियत और इंसानियत की तौहीन कहलाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उठाइए कुरान, बतदरी जा रहा हूं, उठाइए कुरान, देखिए कुरान में कई आयतें हैं। हर जगह अल्लाह ने माँ बाप का तज़किरा बराबर से किया है। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, रब्बि ग़फ़िरली वले वालिदैया, अनिश्कुरली वले वालिदैक वबिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैहि इहसाना। माँ बाप माँ बाप माँ बाप। 3 आयतें ऐसी हैं जहाँ माँ का तज़किरा अलग से किया गया है। अहादीस की दुनिया में आप जाएं तो वहाँ भी माँ बाप का तज़किरा, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खिदमत बराबर से की गई है। मगर कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ माँ का तज़किरा अलग से किया गया है, इसलिए कि कुछ खुसूसियत तो माँ को हासिल है जिसका मुकाबला बाप कर नहीं सकता। कुछ भी कर ले, साथ है ना मेरे, जिसका मुकाबला बाप एकदम बराबर से बेटे की खिदमत मां के साथ बाप ने की। मगर इसके बावजूद 9 माह मां की खिदमत बढ़ के मिलेगी, जिसमें बाप का कोई भी कारनामा शुमार नहीं किया जाएगा। बाप सोता रहता है, मां आने वाले के लिए जागती रहती है। बाप जो जी चाहे खाता पीता रहता है, मां आने वाले के मिजाज के हिसाब से खाती पीती रहती है। तो जाहिर है कि ये खिदमत तो बढ़ेंगी, और वो आदिल हकीकी जाहिर है कि इस खिदमत का सिला तो कुछ ना कुछ देगा। एक सिला तो ये है कि अल्लाह ने जन्नत ही माँ के कदमों के नीचे रख दी। देखिए मैं आ गया हूं मंजिल पे, आहिस्ता एक मरहला तय कर लूंगा, 2 मरहला गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अब्बा लाख कोशिश कर लें, बंबई की खोली भी हासिल नहीं कर सकते कि भाई पैरों के नीचे एक खोली ही हो जाए। देखिए इससे छोटी मकानियत हिंदुस्तान में नहीं मानी गई है। मैंने सबसे छोटी मकानियत का जिक्र किया है। भाई बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं दी जाएगी। जन्नत है तो माँ के पैरों के नीचे। ये अलग बात है कि उस घर का कुफ्ल खुलेगा तभी जब बाप राजी हो। हाय हाय, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर जन्नत दी है अल्लाह ने तो माँ के पैरों के नीचे दी है। मेरी साहब का बहुत मशहूर मिसरा है कि कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है। जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। क्यों? बराबर से तो बाप ने भी खिदमत की, ठीक है 9 माह उसकी खिदमत के ज्यादा हैं, मगर उसके बाद बाप जागता है माँ के साथ, बाप खिदमत करता है, बाप डॉक्टर को ले जाता है, बाप स्कूल ले जाता है। अगर माँ ने नाश्ता बनाया है तो स्कूल तो बाप ही ने पहुंचाया है, बाप ही के पैसे से उसका यूनिफॉर्म आता है। तो जन्नत क्यों नहीं? नहीं कहा जन्नत पैरों के नीचे नहीं दी जाएगी, इसलिए कि जन्नत पाक है, फजाए जन्नत पाक है।
सरदारान जन्नत पाक हैं, खातून जन्नत पाक हैं। जन्नत पाक है, फजाए जन्नत पाक है, जमीन जन्नत पाक है, खातून जन्नत पाक हैं, सरदारान जन्नत पाक हैं। जन्नत में जाएगा वही कि जिसकी नस्ल पाक है। मैं जुमला पूरा कर रहा हूं। जन्नत में जाएगा वही कि जिसकी नस्ल पाक है, और पाकीज़गी ये नस्ल की जमानत माँ के पास होती है, बाप के पास नहीं होती। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह या अजीजो ममता। अच्छा चलिए, जन्नत आप अपने पैरों के नीचे लाने के लिए कोशिश कीजिए, मगर जरा इससे पहले एक कोशिश करके दिखाइए कि सारी दुनिया के फार्मों में फादर टंग का कॉलम भरवा लीजिए। नहीं बात पहुंची, थोड़ी सी बेदारी का सबूत दे दीजिए। सारी दुनिया में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें मदर टंग, मादरी जबान होती है। भैया मादरी जबान क्यों? क्या दुनिया भर के बाप गूंगे हैं? तो जब आप दुनिया के फार्मों में मादरी जबान न हटा सके तो जन्नत पैरों के नीचे लाना तो बड़ा मुश्किल काम। तो ये मादरी जबान क्यों है? बात पहुंचनी चाहिए। छोटे छोटे जुमले में बात पहुंचाना चाहूंगा। हर जगह मादरी जबान पूछी जाती है, मदर टंग। पेदरी जबान कहीं नहीं पूछी जाती। पालने वाले ये जबान कौन सिखाता है? कुदरत कहेगी अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान है वो जात कि जिसने बोलना सिखाया। अब लफ्ज़ संभाल लीजिएगा, वजाहत का वक्त नहीं है हमारे पास। जिसने बोलना सिखाया। पालने वाले तू कह रहा है कि बोलना हमने सिखाया। सारी दुनिया के फार्म में पूछा जा रहा है मादरी जुबान क्या है? कुदरत जवाब देगी बोलता रहमान ही है, मगर माँ की जुबान से बोलता है। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और क्या जुबान माँ बच्चे के दहन में डालती है। देखिए एक अजीब सी बात है मुशाहिदे की, जो आप तक पहुंचा दूं दलील के तौर पर। फिर कहूंगा वजाहत का वक्त बिल्कुल नहीं है। माँ बच्चे के जुबान में लफ्जें नहीं देती, बल्कि दहन में जुबान डालती है माँ। और जहां अब इत्तेफाकी मुताबिकत के लिए माजरत के जहां माँ किसी भी सबब पाबंद कर दी जाए और वो दहन में जबान न डाल सके तो बेटा भी बाप को भैया पुकारने लगता है। अब सोचते रहिए, मैंने एक बड़ा जुमला पढ़ दिया। पढ़ लीजिए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, मैं जान रहा हूं आप भी थके हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात ऐसी ना हो जाए कि जो पूरी तरह पहुंचे नहीं। 4 भाई हैं घर में आपस में। बड़े भाई की शादी होती है, साहबजादे तशरीफ ले आते हैं। अब साहबजादे को माँ सिखाती है बेटा इन्हें कहो बाबा, और घर में 3 छोटे भाई उसको पुकारते हैं भैया। नतीजा यह है कि अपने चचाओं को सुन करके भतीजा बाप को भैया पुकारने लगता है। माँ समझाती है नहीं भैया नहीं को, ये तुम्हारे बाबा हैं। तो ये सारे चचा
अपनी भावच से ये कहते हैं, देखिए ये मेरा लाडला दुलारा भतीजा, खबरदार इसे टोकिएगा नहीं। माँ की जुबान पाबंद कर दी गई, बेटा बाप को भैया पुकारने लगा। इसलिए कि जुबान दहन में मार डालती है। और यही वजह है कि फिर अब्बा लोग एक दूसरी कोशिश भी करके देख ले। माँ और ममता, बाप कुछ भी मोहब्बत कर ले, ममता को नहीं पा सकता। दुनिया की हर जुबान में माँ के लिए भी अल्फाज है, बाप के लिए भी अल्फाज है। उर्दू में बाप को बाप कहते हैं और माँ को माँ कहते हैं। हिंदी में बाप को क्या कहते हैं? पिता। माँ को माता। तो बाप और पिता में देखिए कोई सौती हमाहंगी नहीं है, सौती हमाहंगी नहीं है, कोई हर्फ मुश्तरक नहीं है। बाप में और पिता में कोई है ना ऐसा हर्फ मुश्तरक नहीं है कि जो सौती आंख को इतना करीब करे कि फिर उसके सामने आइए। अंग्रेजी में फादर, बदल गया लहजा। अरबी में अबुन, अब बदल गया। फारसी में पिदर, बदल गया। संस्कृत में पैत्र, बदल गया। तो ये जो बाप के लिए अल्फाज बनाए हैं, इसी समाज ने तो बनाए हैं, मगर लफ्जें बदलती जा रही हैं। लेकिन माँ जिस जुबान में पुकारी गई, हर्फ़े मीम सब में मुश्तरक पाया गया। भाई तवज्जो है, हर्फ़े मीम सब में मुश्तरक पाया गया। एम का साउथ वॉइस ऑफ एम हर जुबान में, अंग्रेजी में मदर एम मौजूद है, अरबी में एम मौजूद है, उर्दू में माँ एम मौजूद है, हिंदी में माता एम मौजूद है, संस्कृत में मैत्र एम मौजूद है। तो जुबान तो आपने बनाई है। जब हर्फ़े मीम माँ से न छोड़ा सके तो जन्नत क्या ले आओगे? सलावत पढ़े मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। ये बेचारा दुबला सा एक मजलूम सा आदमी है जो रात से इस वक्त तक तन्हा कोशिश में लगा हुआ, मगर आप लोग उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। गुफ्तगू अगले मरहले में अल्लाह ने एतबार परवरिश भी बाप पे नहीं किया। चाहे बाप मजलिस सुने कि न सुने, सब बाप ही तो बैठे हुए हैं। अल्लाह ने एतबार परवरिश भी बाप पे नहीं किया, एतबार परवरिश भी किया है तो माँ पे किया। दुनिया में कोई एक बेटा भी ऐसा नहीं दिया गया किसी बाप को कि जो किसी माँ के ताउन के बगैर पालना पड़े। लफ्ज़ संभाल लीजिए, दुनिया में किसी बाप को एक ऐसा बेटा नहीं दिया गया कि जो किसी बाप के ताउन के बगैर, माँ के ताउन के बगैर उस बाप को कोई बेटा पालना पड़ा हो। मगर अल्लाह ने एक माँ को एक ऐसा नबी बेटा दिया कि जिसमें किसी बाप के ताउन की दखल नहीं है। इसलिए कि एतबार परवरिश अल्लाह ने माँ पे किया है। जनाब इब्राहिम नबी, जनाब इब्राहिम मुवहिद, जनाब इब्राहिम नबी, जनाब इब्राहिम रसूल, जनाब इब्राहिम खलील, जनाब इब्राहिम साहिब सहीफा। मगर इस्माइल पालने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं दिए गए। थोड़ा सा गौर कर लें। जनाब इब्राहिम रहते कहाँ थे? शहर में, उस वक्त के शहर में। लेकिन जब इस्माइल को अलग किया गया तो इस्माइल रहते इब्राहिम के पास, माँ सिर्फ अलग कर दी जाती, चाहे वादिये गैर जी जरा जाती, चाहे जहां जाती। मगर इब्राहिम के साथ इस्माइल नहीं रखे गए। नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं भाई। बच्चों के लिए तो लोग देहात छोड़ के शहर जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे?
बच्चों ही के लिए तो देहात छोड़ के शहर जा रहे हैं, और जनाबे इस्माइल शहर छोड़ा के वादिये गैर ज़ीज़रा में भेजे जा रहे हैं। जहां जनाब इब्राहिम रह रहे हैं जनाब सारा के साथ, वो उस वक्त का शहर है। और भेजे कहां जा रहे हैं? ऐसी जगह जहां न दाना मुयस्सर हो न पानी। ये वादिया गैर का मैं तर्जुमा कर रहा हूं कि जहां दाना पानी ना मुयस्सर हो, ये उर्दू का रोजमर्रा है। ऐसी जगह जहां दाना पानी मुयस्सर ना हो, या अल्लाह इस्माइल को वहां क्यों भेज रहा है? नहीं, बेदारी चाहता हूं, जरा जुमले को महसूस कीजिए। पालने वाले अब तो इस्माइल इब्राहिम से भी ज्यादा अहम हो गए हैं। यहाँ थोड़ी बेदारी तो चाहिए। पालने वाले अब तो इस्माइल जनाबे इब्राहिम से भी ज्यादा अहम हो गए हैं, इसलिए इन्हें शहर में पलने दे, पुरफजा जगह पलने दे। गौर कर रहे हैं? बागात में पलने दे, इंसानों में पलने दे। अब आप इतनी देर से सोच रहे हैं कि इस्माइल इब्राहिम से अहम कैसे हो गए, तो भाई अहम इसलिए हो गए कि वो नूर जो असलाबे अंबिया में चल रहा था अब इस्माइल में मुंतकिल हो गया है। और इस्माइल भेजे जा रहे हैं वादिये गैर ज़ीज़रा में। पालने वाले क्यों भेज रहा है? कहा इसलिए कि एतबार परवरिश मैंने माँ पे किया है। माँ अगर चाहेगी तो पहाड़ को निचोड़ के भी ज़मज़म पैदा कर देगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी जनाबे इस्माइल वहां पर है जहां पे जमजम निकला। आप सही करते हैं तो सफा और मरवा के दरमियान। जनाबे हाजरा की सही इतनी नहीं थी, वो सफा से मरवा भी जाती थी, मरवा से सफा भी जाती थी, और अपने बच्चे को भी देखने आती थी कि तन्हा है, कहीं कुछ उसे हो न गया। सफा पे पानी नहीं मिला, मरवा पे गई, मरवा पे पानी नहीं मिला, फिर सफा पे आई। गई तो यही से थी ना। ऐसी सही पेदरियत नहीं कर सकती। बात पहुंच रही? एहलिया ने कहा कि जरा सा वो दवा जा करके फला दुकान से लाइए, देखिए रात के 9 बजने बंद हो जाएगी, 10 बजे जाइए फला दुकान से दवा लाइए, बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, वहां मिलती है दवा। मैं गया, उससे कभी दवा दे दो, कान में दर्द की कोई दवा तुम बेचते हो, बच्चे कान में दर्द हो रहा है। उसने कहा नहीं मौलाना, यहाँ ऐसी हम कोई दवा नहीं रखते, आपको गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत बता दिया है, कोई मेडिकल स्टोर देख लीजिए। का मेडिकल स्टोर तो बंद हो गया, तुम्हारी यहाँ कहा था मिलती है दवा। कहा नहीं नहीं, हम आए, हमने घर पे कह दिया नहीं दवा तो नहीं उसके यहाँ। उन्होंने कहा आपको तो कुछ मिलता ही नहीं जब भेजो। मैंने अपनी वाली तो कह दी, आप वाली अपनी बताएंगे? अरे भाई जाइए, बंद हो जाएगी दुकान, अभी फला बहन कह रही थी उसका दवा मिलती। मैं दोबारा फिर गया, ने कहा भाई देखो शायद वो कान में डालने की दवा है, वो तेल जैसी आप रखते हो, आपका नाम कुछ और होगा, जरा ढूंढ के बता के दे दिए। कहा नहीं मौलाना नहीं मिलती है। मैं फिर वापस आ गया और फिर कहा भाई देखिए 9:30 पौने 10 होने जा रहा है और आप उसको शायद समझा नहीं पा रहे। मैं जाती तो लेके आती, जाइए लेके आइए। ईमान से बताइए मैं तीसरी बार जाऊंगा, 2 ही बार में मेरी सही टूट गई ना, नहीं जुमला पहुंचा सका। 2 ही बार में मेरी सही टूट गई ना।
तीसरी बार मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अगर बाहर बीवी के खौफ से चला भी गया तो ऐसा ही आके वापस कह दूंगा, अरे उसने फिर वही जवाब दिया है। मगर तीसरी बार दवा नहीं जाऊंगा उस दुकान पर। तवज्जो है ना, 4 बार सफा ने कहा, 3 बार मरवा ने कहा, बीबी यहाँ पानी नहीं मिलता, मगर जब तक ज़मज़म निकल ना आया माँ की सही जारी रही। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। महीनों महीनों की जंगें हैं, कई कई महीनों की जंगें हैं। अब आप 60 जंगों में से मौलाए का ग़ज़वे सिरिये, इसमें मौलाए कायनात की शमूलियत है। अगर वो मुद्दत निकाल दें और अब देखें तो सारे बच्चों की तन्हा परवरिश ज़हरा कर रही है। और किया तन्हा परवरिश इन बच्चों की ज़हरा कर रही है। खाना भी खुद पकाना है, आटा भी खुद जौ से पीस के बनाना है, पिसे हुए आटे को खरीदना नहीं है। पानी भी मशकीज़े में भर के खुद लाना है। ऊंटों को चारा भी खुद देना है। आप गौर कर रहे हैं, सोचिए कितनी मशक्कत भरी जिंदगी उसकी है जो खुद खातूने जन्नत है। ये मशक्कत आपको किरदारे मरियम में नहीं मिलेगी, ये मशक्कत आपको किरदारे हाजरा में भी नहीं मिलेगी। मौका नहीं है कि मैं आपको इसका मुआजना हवाले कर सकूं। किरदारे हाजरा में भी ये मशक्कत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने बड़ा इंतजाम कर दिया, शिकार लाके देने वालों का भी, आग जलाने वालों का भी। जनाबे हाजरा को सिर्फ पका के खिला देना है अपने बच्चे को, मगर जहरा को चूल्हा भी खुद जलाना है, चक्की भी खुद चलानी है, आटा भी खुद बनाना है। तवज्जो है। और शुरू जमाने से फिजा नसीब नहीं हो गई थी कि जो ये कहिए कि एक दिन फिजा काम करती थी। वो बड़ा मुख्तसर सा जमाना है कि जिसमें एक दिन फिजा काम करती थी। बाज़ादारों मुतवज्जे हो जाओ, गुफ्तगू सिमट गई, बहुत ज्यादा सिमट गई कि जनाबे ज़हरा ने अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, हर ख्वाहिश की तकमील की। अगर बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं तो कपड़े का भी इंतजाम किया। अगर ऐसे ही में कोई साइल भी आ गया तो उसको भी खाली हाथ जाने नहीं देना है, उसका भी शिकम शेर करना है। और बच्चों को इस तरह भी पाला है कि ज़हरा के एक हाथ में चक्की है तो दूसरे हाथ में हुसैन का झूला है। एक हाथ से झूला झुलाती जा रही है और दूसरे हाथ से चक्की पीसती जा रही है। ममता को कमाल पे पहुंचाया है तो ज़हरा ने पहुंचाया है। हाँ आज़ादारों, यही वजह थी। जज़ाकम रब्बकुम खैरन जज़ा, यही वजह थी। नन्हे से हुसैन ने ये मंजर देखा था ना कि अम्मा चक्की भी चला रही है और एक हाथ से झूला भी झूला रही है। अम्मा आगोश में हमें संभाले भी हुए हैं और पुश्त पर मशकीज़ा लाद के ला रही है। ज़हरा पुश्त पे मशकीज़ा भी लादे हुए हैं, हुसैन को संभाले भी हुए हैं। ये मंजर इतना रचा बसा हुआ था कि जिस वक्त के ज़हरा ने ये दुनिया छोड़ी और अली ने जनाजे को तरतीब दिया तो बच्चों को बुलाया। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो जनाजा रोशन होता है, मगर ज़हरा का जनाजा हुसैन ने रोशन कर दिया। हसन आने के बाद माँ से
फरियाद की, रोए चले गए। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, माँ से रोई, फरियाद की, चली गई। अम्मा, नाना का गम अभी ताजा था। अम्मा, आपने भी साथ छोड़ दिया। अज़ादारो, ये नन्हे नन्हे से बच्चे हैं जो रो रहे हैं। हुसैन चुप के खड़े हैं। जब मेरे मौला ने कहा मेरे लाल हुसैन तुम भी माँ से रुखसत हो लो, तो हुसैन आगे बढ़े, हाथों को जोड़ के कहा अम्मा, अम्मा हुसैन इस तरह रुखसत न कर सकेगा। अम्मा हुसैन अलविदा इस तरह न कह सकेगा। हुसैन को अम्मा याद है कि जब हुसैन अंगनाई में आता था तो आप हाथों को फैला के कहती थी आ मेरे हुसैन आ, मेरे कलेजे से लग जा। अम्मा इसी तरह बुला लो। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम। अम्मा इसी तरह बुला लो कि हुसैन आ जाए। अज़ादारों, ये फरियाद करनी थी, बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ बुलंद हुए, आवाज दी आ मेरे हुसैन आ मेरे कलेजे से लग जा। हुसैन कलेजे से लग गए और चुपके कुछ बातें करने लगे। मैं कहूँगा मौला कलेजे से लगा लिया न माने, अब बातें क्या कर रहे हैं? का मैंने अम्मा से कहा है अम्मा अभी मेरा बाबा भी खड़ा है, मेरा भैया भी खड़ा है, मेरी बहनें भी खड़ी हैं। मैंने पुकारा, आपने हमें कलेजे से लगा लिया। अम्मा 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को तेरा हुसैन तन्हा होगा, कोई मेरे पास न होगा। अम्मा उस दिन भी बुलाऊंगा। अम्मा जाना, अपनी आगोश में ले लेना। अम्मा हुसैन को चैन आ जाएगा। अम्मा हुसैन को चैन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। पालने वाले मरहुमा उम्मे हबीबा साहबा और अली अनवार साहब को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। पालने वाले सैयद एजाज हसनैन गदीरी साहब ICU में हैं, बड़ी तबीयत ख़राब है। पालने वाले उन्हें सैयद सज्जाद के सदक़े में शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। पालने वाले हम सबको तौफ़ीक़ात नेक इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के मुईन व मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम जनाब सैयद अली अनवार साहब, इब्न सैयद हुसैन अहमद साहब और मरहुमा उम्मे हबीबा साहबा बिनते सैयद मोहम्मद ताहिर साहब की रूह को इसाले सवाब कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल